आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। सेहतमंद शख्स रोज़े की जगह फ़िदिया दे सकता है। हारून साहब सऊदी अरब से। एक शख्स रोज़े नहीं रखता और कहता है कि बचपन से आदत नहीं है, जबकि वो रोज़े के एवज़ मिस्कीन को पैसे दे देता है। शरअन इसके बारे में क्या हुक्म है? नहीं भाई, ये जायज़ नहीं है, रोज़ा रखना पड़ेगा। अगर आपको बचपन से आदत नहीं है तो अब आप आदत डालें। रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है, इस्लाम का रुकन है, इसके बग़ैर इस्लाम की इमारत खड़ी नहीं होती। बहुत अहम हुक्म है ये। तो तौबा इस्तिग़फ़ार करें अब तक जो रोज़े छोड़े हैं, और उनकी क़ज़ा भी करें। थोड़े थोड़े करके सर्दियों में क़ज़ा कर लें उसकी, तो उनकी क़ज़ा भी करनी पड़ेगी जो रोज़े छोड़े हैं, और जो अब प्रॉपर रखने भी पड़ेंगे। तो चंद रोज़े रखेंगे, इंशाअल्लाह आदत हो जाएगी, मज़ा आएगा आपको। देखें, रमज़ान तो रोज़े और तरावी के बग़ैर तो रमज़ान का लुत्फ़ ही नहीं है। तो तरावी बहरहाल फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन रोज़ा तो फ़र्ज़ है। एतकाफ़ में गुस्ल क्यों मना है भाई? सवाल देखो, कह रहे हैं एतकाफ़ में गुस्ल करना क्यों मना है, बराए मेहरबानी तफसील से बताएं। फैसल ज़िया ख़ान। देखें, एतकाफ़ में गुस्ल मना नहीं है। एतकाफ़ में बिला ज़रूरत शदीदा मस्जिद से बाहर निकलना मना है। जैसे कोई बीमार है तो आप इयादत के लिए चले गए तो एतकाफ़ टूट जाएगा। अब कोई कहे बीमारों की इयादत एतकाफ़ में क्यों मना है? तो भाई, बीमारों की इयादत मना नहीं है, मस्जिद से निकलना मना है। इन निकलेंगे तो एतकाफ़ टूटेगा आपका। तो इसी तरह कोई भी काम जो शरई उज़र के बग़ैर, जिसका कोई शरई उज़र नहीं है और आप बाहर जा रहे हैं, तो जब गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है तो ये एक शरई उज़र है, तो इसके लिए तो मस्जिद से निकलना पड़ेगा। जो फ़र्ज़ गुस्ल नहीं है तो उसमें फिर जुम्मे के गुस्ल के बाज़ उलमा गुंजाइश देते हैं, लेकिन बहरहाल फ़तवा तो जमहूर के कौल पे ही दिया जाता है। तो उसमें कोई अगर उस कौल से फ़ायदा उठाना चाहे तो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली एतकाफ़ में अगर आप गुस्ल करें तो या तो मस्जिद के अंदर ही कोई ऐसा इंतज़ाम करें, टब वग़ैरह रखें जिसमें मस्जिद भी ख़राब ना हो, और अगर पसीना है, गर्मी ज़्यादा है, तो उसी के अंदर आप अपने जिस्म की सफाई भी कर लें। नॉर्मली शरई उज़र के बग़ैर आप मस्जिद से बाहर नहीं जा सकते, जाएंगे तो एतकाफ़ टूट जाएगा। क्या रमज़ान में गुनाह की सज़ा बढ़ जाती है? रमज़ान में जिस तरह नेकी का अजर बढ़ा दिया जाता है, क्या इसी तरह गुनाहों का वबाल भी बढ़ जाता है? मोहम्मद तस्लीम अख्तर, इंडिया से। जी हाँ जनाब, जैसे नेकी का अजर बढ़ता है ना, गुनाह की सज़ा भी बढ़ती है। ये कायदा कुल्लिया है कि जो जगह या जो टाइम मुक़द्दस होता है उसमें नेकी का सवाब भी ज़्यादा और गुनाह का अज़ाब भी ज़्यादा। मस्जिद हराम में हदीस में आता है एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज़ों के बराबर है, लेकिन कुरान में क्या आता है? मन युरिद फ़ीही बिइल्हादिन बिज़ुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिस सईर। जो मस्जिद हराम में फ़साद मचाएगा ना, उसको आग का, भड़कती हुई आग में डालूंगा मैं। तो मुक़द्दस जगह है ना मस्जिद हराम, तो वहाँ लड़ाई झगड़े का या गुनाह का की सज़ा भी कई गुना बढ़ जाती है। वहाँ एक गुनाह भी 1,00,000 गुनाह के बराबर है, जैसे एक नेकी 1,00,000 नेकियों के बराबर है। तो इसी तरह रमज़ान में नेकी का सवाब कई गुना बढ़ता है तो गुनाह का अज़ाब भी कई गुना बढ़ता है। लैलतुल क़दर में नेकी का सवाब अगर बहुत बढ़ता है तो गुनाह का अज़ाब भी कई गुना बढ़ जाता है। वितर की नमाज में मसनून क़िराअत क्या है? हमारे इमाम हर रोज़ वितर की पहली रकत में सूरह क़दर, दूसरी में सूरह काफ़िरून और तीसरी में सूरह इखलास पढ़ते हैं। क्या ये अमल दुरुस्त है या नहीं? मोहम्मद हुसैन कश्मीर से। ये वाली इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो मेरे इल्म में हदीस है उसमें है कि पहली रकत में हज़रत आयशा या हज़रत उम्मे सलमा से हदीस है, सही हदीस है, हज़रत आयशा या हज़रत उम्मे सलमा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकत वितर पढ़ते थे, और पहली में सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, दूसरी में कुल या अय्युहल काफ़िरून और तीसरी में कुल हुवल्लाह पढ़ते थे। तो ये सुन्नत अमल है। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।